चलिए अब फिजिक्स में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। क्या है चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। गति और वेग क्या है इसके बारे में जानते हैं। गति और वेग है क्या। विस्थापन और दूरी जानेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है। विस्थापन बराबर होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ गई और यहाँ जा कर के एंड हो गया, तो डिस्टेंस बराबर टोटल पथ कवर्ड। आगे न्यूनतम दूरी बराबर होता है विस्थापन। याद रखिएगा, न्यूनतम दूरी बराबर क्या होता है, विस्थापन। दूरी डिस्टेंस क्या है, किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी का SI मात्रक मीटर होता है। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट क्या है, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन का SI मात्रक मीटर होता है। दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से बड़ा या 1 के बराबर होता है, यानी कि दूरी ग्रेटर इक्वल विस्थापन। याद रखिएगा, बराबर 1। आगे के नीचे दिए गए चित्र में विस्थापन का अनुपात देख लीजिए। क्या होता है, दूरी बराबर हो गया आपका 4 4 4 3 4 3। याद रखिएगा 14 पुर जाएगा। फिर विस्थापन हो गया आपका 5 5, तो 10 मीटर हो गया। तो विस्थापन बटे मतलब दूरी बटे विस्थापन हो जाएगा 10 बटे 14 बटे 10, यानी कि 7.5 हो जाएगा। अगर कोई गाय किसी वृत्ताकार पथ पर 2.1/2 चक्कर लगाती है तो गाय द्वारा की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा। तो इसको सूत्र से निकालेंगे। इसकी पथ की त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ हो तो 7 मीटर दिया हुआ तो विस्थापन 2 हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा इसका विस्थापन। तो दूरी बराबर होता है 2 पाई, दूरी निकालेगा 2 पाई r इंटू क्या हो जाएगा आपका विस्थापन, तो निकालिएगा तो निकल जाएगा 110 मीटर। आगे चलते हैं। अब आगे है आपका अब अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है और वह वस्तु पुनः प्रभावस्था में आ जाती है तो विस्थापन और दूरी का अनुपात 0 हो जाएगा। विस्थापन 0 हो जाएगा, ठीक है ना। दूरी है 10, तो 10/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, और या आप 10:0 भी कर सकते हैं। अब आगे की, यदि एक पिंड द्वारा 23 मीटर त्रिज्या या 144.51 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता है तो दूरी और विस्थापन क्या हो जाएगा। तो वही सूत्र से निकालना है। पिंड द्वारा तय की दूरी बराबर विस्थापन पथ की परिधि, यानी कि 144.51 मीटर। एक चक्कर लगाने के बाद पिंड का विस्थापन बिंदु ए से बिंदु ए तक की दूरी हो जाएगा बराबर 0। अब आगे है आपका दूरी तथा विस्थापन में अंतर क्या है। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा। आगे दूरी पहले जानिए। दूरी केवल परिणाम को व्यक्त करता है। दूरी केवल परिणाम को व्यक्त करता है। विस्थापन परिणाम और दिशा दोनों को व्यक्त करता है। दूरी सदैव धनात्मक या शून्य भी हो सकता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। चाल क्या है, स्पीड क्या है। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। SI मात्रा मीटर पर सेकंड होता है। यह एक अदिश राशि है। अब आगे चलते हैं। वेग क्या है, वेलोसिटी। एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। यह एक अदिश राशि है। वेग यानी कि वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग बराबर अंतिम वेग है। कहता है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय, यानी कि A बराबर v - u/t हो जाएगा। त्वरण का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका बीमा L-t-2 होता है, m0 L-t-2। अब है महत्वपूर्ण तथ्य। वेग एक समान होने से त्वरण का मान भी शून्य हो जाएगा। याद रखिएगा। अब कहता है ये सब नहीं समझना है, सूत्र से याद रखना, A बराबर v - u/t। आगे है, जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान भी समान रहता है। आगे चलते हैं। आगे कि मंदन को लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का उपयोग नहीं किया जाता है। आगे है कि उदग्र यानी कि वर्टिकल क्या है, ऊपर से नीचे जाने पर u 0 हो जाएगा और F इंटू पी हो जाएगा आपका, v बराबर कुछ मान होगा। फिर जब आप यहाँ पर अगर ऊपर से नीचे जाए, नीचे की ओर जाने पर क्या होता है कि F भी 0 हो जाएगा, फोर्स बाय प्रेशर जो था, और u कुछ मान हो जाएगा u को, यानी कि IP इंटरनेशनल पॉइंट प्रारंभिक बिंदु और FP यानी कि फाइनल पॉइंट अंतिम बिंदु हो जाएगा। विरामावस्था से चलेगा तो u 0, ब्रेक लगाने पर भी 0। अगर किसी कार की प्रारंभिक चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 5 सेकेंड के बाद ब्रेक
लगाया जाता है तो उस कार का मंदन क्या हो जाएगा, तो निकाल लीजिएगा। जब निकालिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 72 का, पहले मीटर पर सेकंड बदलिएगा तो 5/18 से गुना करिएगा, फिर 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, तो ए बराबर वी माइनस यू बाई टी लगाइएगा तो हो जाएगा आपका -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मंदन लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए ए आंसर हो जाएगा। ए कहाँ है देख लीजिए यहाँ पर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आगे चलते हैं। गति का समीकरण याद रखिएगा। एस विस्थापन है, यू प्रारंभिक वेग, भी अंतिम वेग, ए त्वरण है, टी समय है, जी गुरुत्वाकर्षण त्वरण है और जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड अभी लिख सकते हैं। अब आगे है आपका, छात्रों द्वारा प्रश्न बनाते समय ध्यान प्रश्न का दिया हुआ मान या उत्तर मान यानी कि फ्रैक्शन पॉइंट यानी 9.2 या 9.8 या 19.6 हो तो जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, अन्यथा 10 मीटर पर सेकेंड लेना है अगर अपने मान से लेना हो तो। अब क्षैतिज ऊर्ध्वाधर क्या है, और कहता है कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल क्या है। हॉरिजेंटल में हो जाएगा v बराबर यू प्लस ए टी, नीचे से ऊपर जाने पर ए बराबर माइनस जी है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, एस एन बराबर यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है तो हाफ 2n-1। ठीक, वही सब सूत्र है, लगाना है। आगे चलते हैं, बस वही बात। कथा कि प्रथम में v बराबर यू प्लस ए टी वेग समय को बताता है, द्वितीय में s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर विस्थापन समय को बताता है, फिर तृतीय में v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s विस्थापन वेग को बताता है। आगे चलते हैं। अब आगे है वही सब मान दिया हुआ है। अब आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट है। वेग समय ग्राफ में दूरी निकालने के लिए क्षेत्रफल निकालते हैं। वेग समय ग्राफ में दूरी निकालने के लिए क्षेत्रफल निकालते हैं। विस्थापन समय ग्राफ की परिणामता है वेग को दर्शाता है, वेग समय ग्राफ की परिणामता त्वरण को दर्शाता है। आगे चलते हैं। आगे है आपका, यहाँ पर देखिए ग्राफ दिया हुआ है, देखिए ऊपर जो है ई लाइन जो है आपका विस्थापन है, नीचे समय है। जब इसमें वेग बढ़ रहा है, देख लीजिए वेग बढ़ रहा है, फिर नीचे जाने पर वेग घट रहा है, फिर वेग समान रहता है, फिर विस्थापन और फिर असंभव रहता है। ये सब समझने वाला है। आगे चलते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है, इसको वो देखेंगे। एक पिंड का वेग जो है, एक पिंड का वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h हो तो क्या हो जाएगा आपका u स्क्वायर बाई 2g। आगे चलते हैं। किसी गतिमान पिंड के विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होता है, तो 1 के बराबर अथवा 1 से कम होता है। यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वेग के अनुक्रमानुपाती हो तो क्या हो जाएगा वह वस्तु गमन करती है एक समान त्वरण से। मान लीजिए कि कोई लड़का 10 मीटर पर सेकेंड की नियत चाल से चल रहा है और मेरीगो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का त्वरित गति में है। अगर जैसे v माइनस टी ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है जिसका मात्रक क्या होता है, मीटर। दिए गए v माइनस टी समय ग्राफ में यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पिंड क्या हो रहा है, पिंड एक समान वेग से गतिमान कर रहा है। देख लीजिए आगे कि चाल मतलब चर्ज है ए बी सी तथा डी किसी समतल सड़क पर गति कर रही है, इसके दूरी समय ग्राफ में दर्शाए गए हैं। सही कथन चुनिए, इसमें सही कथन हो जाएगा आपका, इसमें सही कथन हो जाएगा कि कार बी सबसे धीमी गति चल रहा है। चित्र का कौन सा ग्राफ एक समान गति का सही निरूपित करता है, तो करता है आपका ए नंबर जो है दिया हुआ। अब ऐसे वेग समय ग्राफ की परिणामता से प्राप्त होता है त्वरण, वेग समय ग्राफ की परिणामता से त्वरण प्राप्त होता है। नीचे दिए गए प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिणाम समान रहते हैं, तो यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही हो। आगे चलते हैं। आगे है कि सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरण गति से गतिमान किसी पिंड के नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है, इसके बारे में जानेंगे। यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है। आगे चलते हैं। नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा में विपरीत होता है, वो होता है आपका वेग में। आगे व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्ति करना है
क्या कहलाता है? कहलाता है आपका जड़त्व। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो और वस्तु का विस्थापन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका शून्य हो जाएगा। ये रेलवे में पूछा गया है, दरोगा में पूछा गया है, ये सभी पूछा गया है, एलपी में पूछा गया है। आगे चलते हैं। अब आगे कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे, वेग कहेंगे। विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब क्या होता है? वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। किसी पिंड का विस्थापन समय के अनुपाती पाया जाता है, वेग समरूप है। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समान अनुपाती होती है गिरने के समय के वर्ग। आगे चलते हैं। गति का दूसरा समीकरण जो है स्थिति और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? वेग। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद से निरूपित किया जाता है, मतलब रूप में जाना जाता है? वेग के रूप में। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? कौन हो जाएगा? कार का वेग निरंतर बदल रहा है, यही सही होगा। आगे चलते हैं। दूरी और विस्थापन का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम वस्तु का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब आगे कि एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। तो वस्तु का विस्थापन शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में और समान दूरी तय करती है तो इसे जो है असमान गति कहते हैं। निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है। t सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न के समानुपाती होता है t⁵/2। आगे चलते हैं। किसी वस्तु का तुरंत इसके डैश के प्रति इकाई समय में होता है परिवर्तन, तो हो जाएगा आपका वेग में। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? कहा जाता है वेग समय ग्राफ। आगे धनात्मक त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग का बढ़ जाना। आगे चलते हैं। गति का द्वितीय समीकरण कहाँ से मिलता है? s = ut + ½ से। आगे मतलब गति का दूसरा का समीकरण है s = ut + ½ शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में समान त्वरण होता है। आगे है दूरी वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। आगे चलते हैं। कोई पिंड वेग v के साथ जो है ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप में फेंका जाता है। यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट जाता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का अनुपात हो जाएगा आपका अनंत हो जाएगा। आगे कि किसी पिंड के वेग समय ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए x अक्ष को छूता है तो पिंड गतिशील है किधर? समान त्वरण से। आगे चलते हैं। आगे है कि किसी वाहन की गति मापक यंत्र बताता है कि उसकी तत्क्षणिक चाल। एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है। गति में परिवर्तन हो जाएगा आपका -2u। एक समान वृत्तीय गति में होता है। चाल अचर और वेग चर रहता है। चाल जो अचर रहता है, वेग चर रहता है। मोटर गाड़ियाँ a और b के दूरी समय ग्राफ से पता चलता है कि पूरी दूरी तक a की अपेक्षा b अधिक वेग से चली है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित समय ग्राफ क्या दर्शाती है? एक समान त्वरण को दर्शाती है। आगे कि एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है तब क्या हो जाएगा? वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है कि d²s/d²। आगे चलते हैं। एक कण एक समान वेग से गतिमान है। कण की गति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसके बारे में जानेंगे। इसमें हो जाएगा आपका इसकी त्वरण शून्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे कि गति का तीसरा नियम जो है स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद एवं लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है तो दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय हो जाएगा आपका बिल्कुल समान। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था?
वो किया था आपका गैलीलियो ने। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? वो दर्शाता है आपका वेग और समय ग्राफ को, वेग और समय को। आगे चलते हैं, गति के दूसर का समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाती है? तो दर्शाती है आपका समय, स्थान और समय को। एक कण स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद 20 सेकेंड के लिए स्थिर त्वरण का अनुभव करता है। यदि पहले यह कण 10 मीटर पर सेकेंड में x1 तथा शेष 10 सेकेंड में x2 की दूरी तय करता है, तो इसमें कौन सा समीकरण सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका x2 बराबर 3x1। बस आज यहीं तक।